सब एक ही बात कह रहे हैं कि नाथ मुझे छोड़कर मत जाइए, हमारे इन हाथों को पकड़ कर रखिए, और यदि आप नहीं पकड़ेंगे तो हम कैसे संभलेंगे, हमें कौन संभालेगा। और कोल भील इतना आग्रह कर रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए, मेरे प्रभु सबको विदा कर कर स्वयं आगे निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और दर्शन करिए, मेरे प्रभु जाकर पंचवटी में वास कर रहे हैं अब। और वहां पर एक बार सहज ही मेरे राघव सरकार बैठे हैं, और राघव सरकार बैठे हैं और मन में बस यही भाव है कि आज हमें इतने दिन हो गए निकले, आज तक जानकी ने कोई श्रृंगार नहीं किया। ऐसे ही है, क्यों ना आज श्रृंगार किया जाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पे सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। यहाँ बाबा ने क्या स्पष्ट किया है, दर्शन करिएगा कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, और क्या कहा कि निज कर भूषण राम बनाए। आज राम जी स्वयं पुष्पों को चुनकर ला रहे हैं और मां जानकी के लिए आभूषणों को बना रहे हैं। जितने आभूषण मां पहनती हैं सब आज मेरे राघव सरकार बना रहे हैं। और यह कथा भोलेनाथ जी मां पार्वती को सुना रहे हैं, और मैया को सचेत पहले ही कर दिया है बाबा ने कि अभी फिर से एक लीला होने जा रही है, फिर से एक लीला होने जा रही है। तनिक ध्यान से सुनिएगा, फिर यहां पर आपकी मति भ्रम हो सकती है कि ये ब्रह्म है या नहीं, क्योंकि आज मेरे राघव सरकार स्वयं पुष्पों को लाकर और सब आभूषणों को बना रहे हैं और मैया को स्वयं पहना रहे हैं। सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, मां जानकी को आज मेरे राघव सरकार स्वयं पहना रहे हैं जितने आभूषण बनाए हैं। और सहज एक शिला पर बैठे हैं, और यहां पर दर्शन करिए, मां का श्रृंगार कर कर प्रभु सहज वहां बैठे हैं। और तब तक वहां कौन आ जाता है कि सुरपति सुत धरी अबायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल
सवेशा सुरपति सुत धरे माया सवेशा सठ चातर रघुपति बल देखा रघुपति बल देखा सठ चातर रघुपति बल देखा। यहाँ पर क्या कहा है कि सुरपति सुत धरी बायस बेसा। इंद्र के जो बेटे हैं जयंत, आद जयंत ने कौवे का रूप धारण किया है। और कौवे का रूप धारण क्यों किया? आद रघुनाथ जी के बल को देखना चाह रहा है कि ये कोई भगवान है, ये कोई ब्रह्म है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भला भगवान है। और आज यहाँ पर जयंत कौवे का रूप लेकर मेरे राघव सरकार के बल को देखने आ रहा है। अब दर्शन करिए, जिस प्रकार चींटी, क्या चींटी कभी सागर की गहराइयों का पता लगा सकती है? उसी के भांति आज यहाँ पर जयंत मेरे रघुनाथ जी के बल को देखने आ रहे हैं, पता लगाने आ रहे हैं। और दर्शन करिए क्या किया है जयंत ने आकर। मैया की जब दृष्टि गई और मैया तो जान गई कि ये कौन है, क्योंकि माया के आगे माया टिकेगी क्या? जो स्वयं माया है। और मैया ने देखा और तुरंत समझ गई, अरे ये तो जयंत है। और जयंत आ तो रहे हैं लेकिन कौवे का रूप क्यों धारण किए हैं? और दर्शन करिए, मैया इतना सोच ही रही हैं और तब तक जयंत आते हैं और मैया के पैर में अपने चोंच से प्रहार कर देते हैं और प्रहार कर कर तुरंत उड़ने लगते हैं ऊपर। और जैसे ही मैया के पैर से रुधिर बहा और रुधिर जब बहते बहते राघव सरकार को स्पर्श हुआ और तुरंत मेरे सरकार ने पूछा कि ये क्या है, ये आपके पैर में क्या हुआ? और जब जानकी मैया ने बताया है कि वो देखिए वो कौवा है, वो चोंच मार कर गया है। और तुरंत दर्शन करिएगा, यहाँ पर राघव सरकार ने जब देखा कि रुधिर बह रहा है और जानकी मैया को कष्ट हो रहा है, तुरंत राघव सरकार ने जिस चटाई पर बैठे थे उसी चटाई के एक कुश को निकालते हैं और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं और तुरंत जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। अब आप दर्शन करिए कि मेरे प्रभु तो एक कुश को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं और कुश को लेकर तुरंत जयंत के पीछे छोड़ दिए हैं। जयंत आगे आगे जा रहा है, ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे जा रहा है। इतने भयभीत हैं कि दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के द्वार पर गए। और पिताजी के जब द्वार पर गए और पिताजी से कहने लगे कि पिताजी रक्षा करिए, पिताजी रक्षा करिए। अब यहाँ इंद्रदेव ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या कारण है? और फिर जयंत ने कहा कि पिताश्री देखिए मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है और राघव सरकार ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, रघुनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। और तुरंत यहाँ दर्शन करिए, इंद्रदेव ने तुरंत अपने पट को बंद कर लिया
अपने पुत्र को अंदर तक नहीं लिया। अब जयंत यहाँ सोचने लगे कि मेरे पिता ही मेरी रक्षा नहीं कर रहे। फिर वहां से दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए कि नाथ आप तो रक्षा करिए नाथ। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि रघुनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और ब्रह्मा जी ने भी वहां पे पट बंद करते समय कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं दूसरा ब्रह्मास्त्र भी मैं छोड़ दूंगा अभी। अब आप दर्शन करते जाइए। ब्रह्मा जी ने भी अपना पट बंद कर लिया, अंदर नहीं लिया। अब वहां से दौड़ते दौड़ते जाते हैं भोले भंडारी जी के पास। शंकर भगवान के पास जाकर कहते हैं कि नाथ आप तो रक्षा करिए, आप तो दिन रात उन्हीं को जप रहे हैं, आप तो रक्षा करिए। और जब पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, और जब जयंत ने कहा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे पीछे, रघुनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब भोलेनाथ जी ने भी यही कहा कि यहां से चले जाओ वरना मैं अपना त्रिशूल भी अभी छोड़ दूंगा आपके पीछे। और तुरंत अपने पट को भी भोलेनाथ जी ने भी बंद कर लिया। अब यहां दर्शन करिएगा आप कि ब्रह्मास्त्र की इतनी महिमा है कि उस ब्रह्मास्त्र से किसी को कोई बचा नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भोलेनाथ जी ने भी मना कर दिया। अब वो दौड़ते दौड़ते जा ही रहे हैं कि कोई मिल जाए, मेरी रक्षा कैसे हो, मेरी रक्षा कैसे हो। और दौड़ ही रहे थे कि तब तक एक संत की दृष्टि पड़ जाती है जयंत पे कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया को मल चित संता। दृष्टि पड़ गई है संत की। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा। यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि नारद देखा विकल जयंत, नारद जी ने देखा है। और संतों का जो हृदय है वो तो वैसे ही कोमल है। नारद जी का हृदय तो वैसे ही कोमल रहता है। और संतों की यही महिमा है कि संत का जो हृदय है सदैव वो कोमल रहता है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय है वो तो वैसे ही नवनीत के समान है। नवनीत समाना। दर्शन करिए, रहने दीजिए भैया, उनको भी सुनने दीजिए। क्या मालूम किस रूप में कौन आ जाए। और दर्शन करिए, यहां पर नारद जी ने देखा है जयंत को, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु के कृपा के संतों का दर्शन भी नहीं होता। और आज यहाँ पर नारद जी ने देखा है और नारद जी ने तुरंत रोका कि अरे रुकिए, आप इतना भयभीत क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ। तो जयंत ने क्या कहा कि मेरे पीछे रघुनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है, मेरी रक्षा करिए। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। अब यहां नारद जी समझा रहे हैं कि आपकी रक्षा,
तनिक ये बताइए कि जब ब्रह्मास्त्र छूटा तो क्या आप अपने पिताजी के द्वार पर नहीं गए? कहा कि हाँ मैं तो गया था, लेकिन पिताजी ने मुझे नहीं लिया अंदर। फिर कहते हैं जयंत कि मैं ब्रह्मा जी के पास भी गया और ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। मैं शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी मना कर दिया। फिर नारद जी कहते हैं कि तनिक ये बताइए कि जब ब्रह्मास्त्र वहां से छूट गया और आप अपने पिताजी के द्वार पर जाके 1 सेकंड तो रुके होंगे, 2 सेकंड तो रुके होंगे आप कि मुझे अंदर लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो आपने यह विचार नहीं किया क्या कि ब्रह्मास्त्र यदि छूटा है तो उस 1 सेकंड में ही आपको तुरंत समाप्त कर देता? तनिक पीछे मुड़कर तो देखिए। अभी आप मेरे से यहां वार्ता कर रहे हैं, क्या वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है? पीछे मुड़कर देखिए आप। और जब जयंत ने पीछे मुड़कर देखा तो जब जयंत यहां रुके हुए हैं तो ब्रह्मास्त्र भी वहां रुका हुआ है। ब्रह्मास्त्र क्यों रुका हुआ है, यहां पर दर्शन करिए। नारद जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र से यदि कोई बचा सकता है तो जिन्होंने छोड़ा है आपको उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। आप उनके शरण में चले जाइए, ब्रह्मास्त्र स्वयं आपके पीछे पीछे चले जाएंगे वहां तक। आप उन्हीं के शरण में जाइए और आप कहीं भी जाएंगे आपकी रक्षा नहीं हो पाएगी। आप तुरंत जाइए और श्री रघुनाथ जी के पास जाइए। अब यहां जयंत तुरंत जाते हैं रघुनाथ जी के पास, तुरंत दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु रक्षा करिए। अब यहां दर्शन करिएगा। रघुनाथ जी ने कहा कि अब क्यों आए हो? जब मैया के पैर में चोंच मारा तब आपके मन में यह विचार नहीं आया क्या? तो कहते हैं नाथ, उस समय तो मैं आपके बल को देखने आया था, लेकिन मैं दोबारा लौटकर आपके स्वभाव को देखने आया हूं। मैं अब आपके स्वभाव को देखने आया हूं कि आप क्षमा करेंगे या नहीं। और दर्शन करिए, जब इतना विनय किए हैं, इतना विनय करने पर रघुनाथ जी ने क्षमा तो किया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म ना हो जाए इसलिए प्रभु ने उनकी एक आंख को निकाल लिया है। एक आंख का उनको कर दिया है, फिर वहां से उनको विदा किया है। और एक आंख निकाल लेने की वजह से आप कभी ध्यान देंगे कि जब कौवे को आप देखेंगे ना तो कौवा कभी सीधा नहीं देखता है, अपनी मुंडी को तिरछा करके ही देखता है, क्योंकि वो एक आंख से ही सिर्फ देख पाता है। और ब्रह्मास्त्र की महिमा ना खत्म होए इसलिए मेरे राघव सरकार ने तुरंत ही उनको विदा करते हैं, उनका एक आंख निकाल लेते हैं। और यहां से दर्शन करिए, मेरे प्रभु को ऐसा लग रहा है कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। अब सब यहां पर एक एक करके आ रहे हैं और फिर प्रभु वहां से आगे बढ़ जाते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, अब मेरा यहां रुकना उचित नहीं है। और प्रभु वहां से आगे बढ़ते हैं तो अत्रि मुनि के आश्रम मेरे प्रभु पहुंचते हैं। अत्रि मुनि के आश्रम जैसे ही पहुंचते हैं, तुरंत ही पहुंचकर वहां पर दर्शन होता है गुरुवर का। और दर्शन करके सहज ही मेरे राघव सरकार, मां जानकी और भैया लक्ष्मण बैठते हैं। 1600 प्रकार से पूजन हुआ है, सत्कार हुआ है, आदर हुआ है।
और वहां से अब अत्रि मुनि से भी मेरे प्रभु विदा मांगते हैं कि नाथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे आगे चलना होगा। और अत्रि मुनि से भी जब आज्ञा मानते हैं और आज्ञा मानकर फिर आगे मेरे प्रभु निकलते हैं। आगे निकलते हैं तो गीधराज जटायु जी से भेंट होती है। गीधराज से भेंट भवई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। गीधराज जी से जब भेंट हुई है और गोदावरी का तट है, और गिद्धराज से मिलने के बाद मेरे प्रभु बहुविधि यानी बहुत तरह से प्रेम बढ़ाते हैं, प्रीति बढ़ाते हैं, अपने भावों को बताते हैं। जटायु जी से भी अपनी सभी वार्ताओं को बताते हैं और जटायु जी भी वहां समझा रहे हैं। और दर्शन करिए, इतना होने के बाद मेरे प्रभु सहज ही वहां गोदावरी तट पर बैठे हैं। और यहां जब सहज ही बैठे हैं तो लक्ष्मण जी के मन में प्रश्न उठता है, और लक्ष्मण जी ने मेरे प्रभु से प्रश्न किया। प्रश्न कैसा कि नाथ ये माया क्या है, ये माया है क्या? जिन माया में आद जगत फंसा है, ये माया क्या है? और प्रभु ने भी बड़ा ही सहज उत्तर दिया है कि माया क्या है। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाही, गो गोचर जहाँ लगी मन जाही, सो सब माया जाने हूँ भाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। प्रभु ने क्या कहा कि मैं अरु मोर तोरते माया। ये जो मैं है, मेरा तेरा है, यही तो माया है। ये जो दिन रात हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो मैं तय करते रहते, यही तो माया है। और इसी मैं तय की माया ने आज सभी जीवों को फंसा कर रखा है। माया क्या है? अभी हम पूछें, अभी आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि ये माला किसकी है, तो आपके मन में भी एक ही प्रश्न आएगा कि ये माला तो महाराज जी की है। क्या ये महाराज जी की माला है? ये महाराज जी की नहीं है, ये तो तुलसी जी की माला है। और यही आज जीव फंसा हुआ है। ये मेरा है, वो इनका है, ये मेरा है, ये इनका है, जबकि किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सब माया है। और दर्शन करिए, प्रभु ने और क्या बताया है कि ये जो मन है, ये मन जहां तक जा रहा है, ये हमारा जो मन है,
ये जहां तक जा रहा है वो सब माया है। अभी आप बैठे यहां हैं, अचानक से एक विचार आ जाए कि हम तो सिंगापुर में घूम रहे हैं, तो क्या आप सिंगापुर पहुंच गए? आप नहीं पहुंचे, लेकिन आपका मन पहले पहुंचा वहां। यही माया है, यही माया है। यही सब तो माया है कि हम तो बैठते यहां हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो अलग कार्यों में लगा है, अलग जगहों पर लगा है, अलग स्थितियों में लगा है और अलग परिस्थितियों में लगा। यही तो माया है। और आज हर जीव माया में फंसा है। कैसी माया? जिनके पास साइकिल है वो सोच रहे हैं कि एक टू व्हीलर हो जाए, जिनके पास टू व्हीलर है वो सोच रहे हैं कम से कम एक बुलेट तो हो ही जाए, और जिनके पास बुलेट है वो सोच रहे हैं कि एक फोर व्हीलर हो जाए, क्यों ना नैनो ही मिल जाए, लेकिन एक होनी चाहिए। और जिनके पास नैनो है वो सोच रहे हैं कि काश एक फॉर्च्यूनर तो हो ही जाती। और जिनके पास फॉर्च्यूनर है वो तो बस एक ही ख्वाब में है, काश हमारे पास BMW मर्सिडीज ऑडी हो जाती तो मजा ही आता। और जिनके पास मर्सिडीज ऑडी BMW हो गई है वो तो यही सोच रहा है कि काश हमारे पास एक हवाई जहाज हो जाती। जमीन पे चलना ही नहीं चाह रहे आज लोग। तो ये माया ने इतना फंसा रखा है लोगों को कि हमें ही अपने पैरों से चलने पर मजबूर कर दे रही है कि आप मत चलिए। और जो चलोगे नहीं तो पैर तो भगवान ने हमें चलने के लिए दिया है, सत्संग में आने के लिए तो दिया है। लेकिन आज जीव माया में फंसकर सब माया में ही पड़ा है। और लक्ष्मण जी के पूछे जाने पर यहाँ पर दर्शन करिए, लक्ष्मण जी ने जो प्रश्नों को पूछा है मेरे राघव सरकार ने सहज उत्तर दिया है, सभी उत्तर को दे दिए हैं। और फिर लक्ष्मण जी का अंतिम प्रश्न है कि संत कौन? संत कौन है प्रभु? अब भगवान ने यहां पर समझाया है, संत तो वो है जो जगत में फंसे जीव को ले जाकर जगदीश से जोड़ देते हैं, वो है संत। संत तो वो है जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दे, वो है संत। हम सबको भी आज राघव सरकार भी उपदेश कर रहे हैं कि पहला जो चरण है भक्ति का वो संत का दर्शन ही है, संत का संग ही है। अभी हम दर्शन करेंगे आगे कथा में कि नवधा भक्ति में भी प्रभु ने पहली भक्ति भी यही बताई है कि संतों का संग करें। तो हमें भी संतों के साथ लगना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तभी तो जाकर आप राघव सरकार के चरणों में भली भांत पहुंचेंगे। तो एक बार संतों के संग हम लोग भी लगेंगे, फिर वापस कथा गंगा में आते हैं। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, हाँ जी होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री हरि जय हो। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हाँ जी हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ पर दर्शन करिए, संतों की महिमा बताए हैं और प्रभु अब दर्शन करिएगा। प्रभु जब आगे वहां से बताने के बाद बढ़ रहे हैं, अब रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ दर्शन करिए, रास्ते में एक भक्त मिलने वाले हैं जिनका नाम है सरभंग जी। और सरभंग जी ने इतना पुण्य कमा लिया है, इतना पुण्य कमाया है कि उस पुण्य के फल को देने के लिए जो पुष्पक विमान है वो स्वयं नीचे आकर सरभंग जी को लेने आए हैं और पुष्पक विमान में चढ़ने ही वाले हैं। चढ़कर बैठे ही हैं, तब तक एक संत वहां से गुजर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मेरे पुण्यों का फल देने के लिए पुष्पक विमान आज आया है और मैं जा रहा हूं इंद्रपद लेने। अब यहां दर्शन करिए, जैसे ही पता चला है कि राघव सरकार इसी आश्रम के सामने से जाने वाले हैं, तुरंत सरभंग जी तो नीचे कूद गए और नीचे कूद गए, कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपकी बात ये पक्की है? क्या सही में राघव सरकार यहीं से आएंगे? और संत ने कहा कि ऐसी सूचना मिली है कि राघव सरकार जाते वक्त
आपके आश्रम के सामने से ही जाने वाले हैं। और जब पता चला है कि आपके ही आश्रम के सामने से जाने वाले हैं, तुरंत कूद गए और पुष्पक विमान लेकर जो आए थे उनसे कहा कि आप चले जाइए। अभी कहा कि इतना बड़ा आपका पुण्य है, आप इतने बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपके लिए तो पुष्पक विमान आया है, चलिए आप इंद्र पद पर जा रहे हैं आप तो। अब यहाँ सरभंग जी ने क्या कहा है? सरभंग जी ने कहा कि मेरे पुण्यों का फल देने तो राघव सरकार स्वयं चलकर आ रहे हैं, मुझे पुष्पक विमान की क्या जरूरत है। और सरभंग जी तुरंत वहां से उतरकर और अपने आश्रम के पास गेट पर ही बैठ गए, द्वार पर ही बैठ गए और वहीं बैठकर बस इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे मेरे नाथ, अब मेरे प्रभु आएंगे। और बैठकर वहीं इंतजार कर रहे हैं। और दर्शन करिए, जब वहां से प्रभु आगे निकले हैं और रास्ते में जब सरभंग जी का आश्रम पड़ा है, तुरंत जैसे ही सरभंग जी ने देखा कि राघव सरकार आ रहे हैं, तुरंत गए दौड़कर और प्रणाम करते हैं, तुरंत ले जाकर अपने आश्रम में ले जाते हैं। और आश्रम में ले जाकर षोडशों प्रकार से उनका सत्कार करते हैं। और उन्हें यहाँ दर्शन करिए, सत्कार तो कर रहे हैं, लेकिन आज सरभंग जी ने प्रभु को बैठने के लिए तक नहीं कहा है। आज प्रभु खड़े ही हैं। और प्रभु आज खड़े हैं, दर्शन करिए। सरभंग जी कहते हैं कि नाथ आज आप कुछ देर खड़े रहिए, कुछ क्षण खड़े रहिए, मैं तुरंत आता हूं। और तुरंत आने का क्या मतलब है? लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपके आश्रम में आए और आप हमें यहाँ खड़ा रखे, बैठने के लिए तक नहीं कहा, और आप तुरंत हमें छोड़कर जा भी रहे हैं कि आप रुकिए मैं आता हूं। और सरभंग जी जाते हैं, तुरंत लकड़ी को लाते हैं और लकड़ी लाने के बाद स्वयं से चिता को बनाते हैं। और चिता बनाने के बाद स्वयं उस चिता पर लेट जाते हैं। और जब लेट गए हैं, लक्ष्मण जी से कहा कि तनिक मेरा कमंडल लेकर आइएगा। और जब लक्ष्मण जी से कमंडल मंगवाते हैं, सरभंग जी चिता पर लेटे हैं और कमंडल मंगवाकर अपने हाथों में कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जल दीजिए। और हाथों में जल लेते हैं। और सरभंग जी जल लेकर क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, इस तन से, इस जीवन में मैंने जो भी सत्कर्म किया है, जो भी पुण्य किया है, जो भी भजन किया है, जिन भी कथाओं को मैंने सुना है, जिन यज्ञों को मैंने किया है, उन सब का जो पुण्य है, उन सभी का जो पुण्य फल है, मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अब यहां दर्शन करिएगा, सरभंग जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यही सार्थकता है और आज यहां हमारे लिए भी उपदेश है। सरभंग जी कह रहे हैं कि इतना जो पुण्य है और मेरे पुण्य का फल देने के लिए जब स्वयं राघव सरकार चलकर आ गए हैं, तो अब मुझे जीवन में क्या चाहिए? और आज चिता पर लेट के जो सरभंग जी ने किया है, तो मेरा भी निवेदन है आप सभी से, आज और कल, आज की कथा तो चल रही है, कल अंतिम दिवस है कथा का। और कल अंतिम दिन आपको क्या करना है? आपने घर में जहां विग्रह है,
आपने जिन भी भगवान की मूर्ति रखी है, प्रतिमूर्ति जो भी रखा है, आपने फोटो रखा हो या मूर्ति स्थापित की हो, भगवान के पास जाना है और हाथ में जल लेना है और जल लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है कि हे प्रभु, मैंने जो भी पुण्य फल किया है, मैंने जो भी इन 9 दिनों को कथा को सुना है, जो भी मैंने सत्कर्म किया, जो भी मैंने भजन सुना, जो भी मैंने कथाओं को सुना है, उन कथाओं का सुनने का जो लाभ है, जो उनका पुण्य फल है, मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं अथवा तो करती हूं। दोनों जन करिएगा, आप सब करिएगा। कल कथा अंतिम विश्राम लेगी और घर पे जाने के बाद आप सब अवश्य करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्यों करना है, एक व्यवहारिक बात में निवेदन करूंगा तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के चरणों में हमें अपने पुण्यों को क्यों अर्जित करना है। अभी जब नोटबंदी आई थी तो नोटबंदी में क्या हुआ था, 500 की नोट बंद। तो जब 500 की नोट बंद हो गई तो सबके सब दौड़कर बैंक जा रहे थे कि एक्सचेंज हो जाए, हमारे पास जो है वो हमारा चेंज हो जाए ताकि हमें मिल जाए। और यहां पर जो लाभ मिला है वो असली लाभ तो पुरुषों को ही मिला है, क्योंकि माताओं ने जो 500 की नोट छुपा छुपा कर रखी थी, गाड़ गाड़ कर रखी थी, अलमारी में छोटे से छोटे लॉकर में भी पर्स में डालकर जो रखी थी, जहां तक पतियों की दृष्टि ना जा पाए, वो पैसा भी उस समय निकला। उस समय वो पैसा निकला, सब पुरुषों के हाथ में गया और ले जाकर बैंक में जमा कर नया नोट तो आया, लेकिन क्या दोबारा महिलाओं को मिला? वो नहीं मिला। और जब बैंक में जमा हो जाता है पैसा, बैंक में जब पैसा हम जमा करते हैं ना, तो आरबीआई तो अपने हिसाब से ही उस पैसों का ब्याज दर लगाती है या नहीं लगाती है? आरबीआई अपने हिसाब से ब्याज दर लगाएगी, 10%, 12%, जो उनके सिस्टम में होगा वो। अब यहां दर्शन करिए, हमने पैसों को कमाया और कमाने के बाद हमने बैंक में जमा किया, और जब बैंक में जमा हुआ तो हमें यदि चाहिए पैसा तो आरबीआई वाले अपने हिसाब से ब्याज दर के अकॉर्डिंग हमें पैसा देते हैं। ये सत्य है। तो ये जो जीवन में हम जो पुण्य करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो कथाओं को सुनते हैं, तो ये जो कथाओं का जो पुण्य फल है, इन कथाओं के पुण्य फल को हमें राघव सरकार के बैंक में जमा करनी है। और दर्शन करिएगा, जब राघव सरकार के बैंक अकाउंट में हम जाकर जमा कर देंगे अपने पुण्यों को, अपने सत्कर्मों को, और एक बार जब जमा हो गया ना महाराज, और यदि आप चाहेंगे कि कुछ पुण्य हम निकाल लें और कुछ कर लें, तो आरबीआई तो 10% पे ब्याज दर पर देती है, लेकिन जब मेरे राघव सरकार देना प्रारंभ करते हैं ना, तो 100 गुना कर कर लौटाते हैं। ये है सार्थकता। और दर्शन करिए, जब आप प्रेम को बढ़ावा देंगे, अपने अंदर जब प्रेम बढ़ाएंगे, तब मेरे राघव सरकार को भी आने में विलंब नहीं होगा, लेकिन प्रेम बढ़ाना पड़ेगा।
और साधक भी यही कहते हैं कि मैंने बांध लिया, कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। जय हो। और हमारे मन में क्या रहता है? बस एक भाव रहता है, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पाप पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पाप पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता टूटे तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कुछ न मंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। आओ आओ हरि मोरे अंगना। हरि ओम। जय हो। जय जय। और क्या है? मेरा मन पापी प्रभु पावन कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन कर दे, मेरा मन पाप प्रभु पावन कर दे। दुनिया से नाता टूटे ऐसा मुझे वर दे, दुनिया से नाता टूटे ऐसा मुझे वर दे, दुनिया से नाता टूटे ऐसा मुझे वर दे, दुनिया से नाता टूटे ऐसा मुझे वर दे। तेरे रंग ऊपर, ओ तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। हाँ, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ
भगवान से जब प्रेम बढ़ जाएगा ना, तो आपके घर भी प्रभु दर्शन देने पहुंच जाएंगे किसी ना किसी रूप में। अब यहाँ दर्शन करिए, सरभंग जी को यहाँ से सतगति प्रदान की है। और एक व्यवहारिक बात यदि मैं और निवेदन करूं, तो जो मैंने कहा है वो और स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप अपने पुण्यों को अपने पास रखेंगे, आपने भगवान को यदि अर्पित नहीं किया और अपने पास आप रखेंगे, तो वो ब्लैक मनी कहलाएगी। और जब ब्लैक मनी घर में होती है ना महाराज, आरबीआई वाले आएंगे ना, दीवार तोड़ कर लेकर जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अपने पुण्यों को प्रभु के चरणों में अर्पित करके सारे पुण्यों को व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर लीजिए और दर्शन करिए। सरभंग जी को गति प्रदान करते हैं, प्रभु आगे बढ़ते हैं। और प्रभु जब आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में जब देखा कि संतों का, ऋषियों का और पिपरों का जब देखें कि वहां तो मुंड पड़े हैं, और ये मुंड कैसे, ये कौन है सब। फिर वहां पर एक संतगण ने कहा कि सब ऋषिगण हैं, इनको आताताइयों ने मारकर फेंका है। और जैसे ही राघव सरकार ने यह सुना है कि संत हैं, विप्र हैं, और जैसे ही यह सुना, इतने क्रोध में आ गए, तुरंत अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हैं और सिर्फ एक बात कहते हैं, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही अजाई जाई सुख। तुरंत प्रण करते हैं कि जितने निशाचर हैं सबका अंत करूंगा, और एक एक ऋषि गण के आश्रम में जाकर सबको मैं सुख प्रदान करूंगा। और यही मन में भाव आ रहा है। और दर्शन करिएगा, प्रभु आगे बढ़ते हैं। अगस्त जी का आश्रम आता है और अगस्त जी के पास पहुंचते ही तुरंत दंड प्रणाम करते हैं। और अगस्त जी से प्रभु सिर्फ एक बात कहते हैं कि नाथ, मुझे ऐसा कोई मंत्र दीजिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं सभी निशाचरों का अंत कर दूं। अब यहां अगस्त जी ने क्या किया है, जब राघव सरकार ने मंत्र मांगा तो मंत्र स्वरूप में अगस्त जी ने क्या प्रदान किया है। पुष्पक विमान आप सब जानते हैं, पुष्पक विमान को बनाया है भरद्वाज जी ने। और पुष्पक विमान रघु जी के पास था, उन्होंने भेंट किया था कुबेर जी को। कुबेर जी कौन है? कुबेर जी देवताओं के खजांची हैं, कैशियर हैं। कुबेर जी के पास जब वो पुष्पक विमान आया और रावण को यह पता चला कि कुबेर जी के पास एक ऐसा पुष्पक विमान है कि उसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं फिर भी एक स्थान रिक्त रहता है, बचा रहता है, खाली रहता है। और जब यह पता चला है तो रावण तुरंत धावा बोलते हैं और कुबेर जी से वो पुष्पक विमान को छीन लेते हैं। और कुबेर जी तुरंत रघु जी से बताते हैं। रघु जी से जब बताया, रघु जी तुरंत क्रोध में आते हैं और बाण चढ़ाते हैं कि अभी तुरंत मैं मार देता हूं। तब तक ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके मारने से वो मरेंगे तब तो आप मारिएगा, ऐसे वो मरने वाले नहीं हैं। आपके कुल में जब
ब्रह्म स्वयं अवतार लेकर आएंगे, उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु है, आपके मारने से वो मरेंगे नहीं। और दर्शन करिए, जो बाण रघु जी लेकर जा रहे हैं, जब मना कर दिया तो वही बाण अगस्त जी के पास सुरक्षित रखवा दिया था देवताओं ने। और यही कहा था कि जब परमात्मा अवतार लेकर आएंगे और आपसे यदि मंत्र मांगेंगे तो वही रघु जी वाला बाण आज अगस्त जी मंत्र स्वरूप में मेरे राघव सरकार को प्रदान कर रहे हैं। और वही मंत्र स्वरूप में जब प्राप्त किए हैं राघव सरकार और लेते हैं, सहज वहां बैठ जाते हैं और दर्शन करिए, वहां से आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानकर आगे बढ़ते हैं मेरे राघव सरकार। और आगे बढ़ रहे हैं, जो रास्ते में भक्तगण मिल रहे हैं, जो विप्र मिल रहे हैं, सबको दर्शन देते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद दर्शन करिए, आगे बढ़ते बढ़ते जब मेरे प्रभु पंचवटी में पहुंच रहे हैं, और उसी पंचवटी में आज किसका आगमन होने जा रहा है कि सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहि, दुष्ट हृदय दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। सहज ही जब पंचवटी में वास हो रहा है प्रभु का, और तुरंत शूर्पणखा आती है और उस पंचवटी में आकर मेरे राघव सरकार को देखकर उनका जो मन है वो मोहित हो रहा है आज। और राघव सरकार के पास जाती हैं, अपने असली स्वरूप में नहीं आई हैं, सुंदरी बन के आई हैं कि मानो उनकी तरह सुंदर तो कोई है ही नहीं। और राम जी से कहती हैं कि आप बड़े सुकुमार प्रतीत हो रहे हैं, और यदि आप मुझसे विवाह कर लें तो मेरी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, विचारी